Dear students, we are going to start exercise 6.2, question number 1. In figure 6.17, first and second, DE parallel BC, find EC in one and AD in second. बच्चों, इससे पहले की वीडियोज़ में आप थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जिसका नाम है वो आप पढ़ चुके हैं। उसी थ्योरम की बुनियाद पे ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। उस थ्योरम के अंदर ये था कि अगर एक ट्रायंगल है, कोई एक ट्रायंगल है, उसमें कोई एक लाइन किसी लाइन के पैरेलल है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डी पैरेलल बीसी है, तो थेल्स थ्योरम कहती है कि AD अपॉन DB इक्वल्स AE अपॉन EC। थेल्स थ्योरम कहती है कि इन ए गिवन ट्रायंगल इफ D पैरेलल BC, तो सो रेशियो ऑफ AD एंड रेशियो ऑफ BD ये मस्ट बी इक्वल टू रेशियो ऑफ AE एंड रेशियो ऑफ EC। तो यहाँ पे गिवन दैट है बच्चों, गिवन दैट AD equals 1.5 centimeter and BD equals 3 centimeter, AE equals 1 centimeter और EC गेट करना है, ये आपको गेट करना है। सपोज दैट इट्स वैल्यू इज x, तो बाई BPT मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के हिसाब से AD अपॉन DB इक्वल्स AE अपॉन EC। तो AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC, तो AD कितना बच्चों 1.5, DB कितना है 3 इक्वल्स AE 1 और EC को हमने सपोज कर लिया है कि वो x सेंटीमीटर है। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इम्प्लाइज दैट x का मल्टीप्लाई 1.5 में, 1.5 x इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 1 में, 3 1 जा 3, दिस विल गिव x इक्वल 3 बाई 1.5। इसके बाद यहाँ पे आप पॉइंट देख रहे हैं, इसको हटा दीजिए। पॉइंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, ऊपर एक 0 बढ़ाएंगे, तो दिस विल गिव 30 अपॉन 15, द लास्ट रिजल्ट विल बी व्हाट 2 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी मिली आपको 2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आपको इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में आप क्या देख रहे हैं कि D पैरेलल BC है, यहाँ पे DE पैरेलल है किसके, BC के। जब D पैरेलल BC है तो यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम को अप्लाई करिए। क्या कहेंगे, AD अपॉन DB इक्वल्स AE अपॉन EC। क्लियर। अब यहां पे AD अपॉन DB, AD की वैल्यू गेट करनी है। क्लियर। सपोज दैट इसकी वैल्यू आप मान लीजिए x है, दिस इज x, तो AD अपॉन DB अकॉर्डिंग टू दिस x अपॉन 7.2 इक्वल्स 1.8 अपॉन 5.4। यहाँ पे बच्चों पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर दीजिए। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है। अब इसके बाद 18 1 जा और 18 3 जा, कन्फर्म, एंड 3 1 जा, 3 2 जा, 3 6 जा 12। तो हियर यू गेट x अपॉन 2.6 इक्वल टू 1, कन्फर्म, 1 अपॉन 1 दैट इज 1। तो दिस विल गिव
x इज इक्वल टू 2.6 सेंटीमीटर। करेक्ट। देखो बच्चों यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, 3 2 जा 6 से और 3 4 जा 12 होता है। 3 2 जा 6 इसको भी मिटा दीजिए, 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12, तो x अपॉन 24 इक्वल्स 1/1, दैट इज 1। तो दिस विल गिव x इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों है, E एंड F आर पॉइंट से ऑन द साइड से PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल PQR। बच्चों यहाँ पे ट्रायंगल PQR दिया है, ट्रायंगल PQR जहाँ पे E पॉइंट्स है किस साइड पे, PE पे, और F पॉइंट है किस साइड पे, PR पे। क्लियर। फॉर ईच ऑफ द केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR, हमें प्रूव करना है कि EF पैरेलल QR है कि नहीं। वी विल हैव टू प्रूव ये जो लाइन है EF है क्या इसके पैरेलल है कि नहीं। अगर EF को PR के पैरेलल करना है तो थेल्स थ्योरम जो कहती है कि PE अपान EQ मस्ट बी इक्वल टू PF अपान FR। अगर तुमको EF को PR के पैरेलल करना है तो PE अपान EQ का जो रिजल्ट आए वही सेम रिजल्ट PF अपान FR का आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिया है PE इज इक्वल टू 3.9 एंड EQ 3 सेंटीमीटर, PF ये दिया है और FR ये दिया है। चलिए टू प्रूव EF पैरेलल QR, EF पैरेलल QR, we will have to show, हमको ये दिखाना पड़ेगा, क्या दिखाना पड़ेगा बच्चों, PE अपान EQ मस्ट बी इक्वल टू PF अपान FR। क्लियर। तो चलिए PE अपान EQ की वैल्यू देखिए, PE कितना है 3.9 है और EQ कितना है 3 है। क्लियर। तो अब इसको जब आप कैंसल करेंगे 3 1 जा 3 3 जा 9, तो क्या मिला 1.3। दिस इज द सेम रिजल्ट यू विल हैव टू गेट आफ्टर कैलकुलेटिंग PF अपान FR। तो चलिए PF अपान FR का रिजल्ट क्या है, PF कितना है बच्चों, यहाँ पे देखिए 3.6 है और FR कितना है 2.4 है। क्या करेंगे, पॉइंट के कैंसिल करिए, ठीक है। 12 3 जा 36 और 12 2 जा कन्फर्म। हियर यू हैव गॉटन 3/2, व्हेन यू विल डिवाइड by 2 in 3 you will get 1.5। तो here you see 1.3 and here you see 1.5, क्या दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है। 1.3 does not equal to 1.5, so what will you say, आप क्या कहेंगे, EF does not parallel, सॉरी EF जो है आपका पैरेलल नहीं है किसके, QR के। EF जो है QR के पैरेलल नहीं है क्योंकि PE अपान EQ का रिजल्ट PF अपान FR के बराबर नहीं आ रहा है। बच्चों इट्स सेकंड पार्ट दिया है, PE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और QE इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, PF 8 सेंटीमीटर, RF 9 सेंटीमीटर। तो चलिए PE अपॉन EQ इक्वल, PE कितना बच्चों 4 और EQ कितना है 4.5। अब इसको पॉइंट को हटाइए, पॉइंट को हटाएंगे एक डिजिट है तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा। क्लियर। इसको काटिए कितने से, 5 8 जा अब 5 9 जा, तो कितना मिला आपको 8/9। अब इसके बाद PF अपॉन FR, PF अपॉन FR इक्वल, PF कितना बच्चों
8, एफ आर कितना है 9। आप क्या देख रहे हैं, दोनों का रेशियो सेम आ रहा है, यानी P अपॉन ई क्यू इक्वल है PF अपॉन FR के। तो व्हाट विल यू से, आप क्या कहेंगे? ठीक है, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी और थेल्स थ्योरम EF पैरेलल क्या होगा? EF पैरेलल QR। देखो बच्चों, थर्ड जो पार्ट है PQ इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर। PQ इतना बड़ा, ये पूरी साइड दे दिया है, यहाँ से लेकर के ये पूरी साइड आपकी दे दिया 1.28। PQ इज इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर एंड PR ये पूरी साइड दी है, पूरी साइड ये कितना है 2.56 एंड PE ये वैल्यू दी है, PE ये कितना है 0.18 और उसके बाद PF दिया है, ये वैल्यू PF कितना दिया है 0.36। थेल्स थ्योरम में एक चीज़ जान लीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको PE अपॉन EQ इक्वल्स होता है, बोलिए PF अपॉन FR। ये कब होता है? PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR कब होगा? व्हेन EF पैरेलल QR। ये कब होगा, इतना याद रखिएगा, व्हेन ये कब होगा? दिस इज पॉसिबल, ये तभी मुमकिन है व्हेन EF पैरेलल है किसके? QR के। यही तो थ्योरम है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप कर सकते हैं, इसको यू कैन राइट इन अनदर वे, इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, EQ अपॉन PE इक्वल्स FR अपॉन PF। क्लियर? आप नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए, डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बना दीजिए, PE डिनोमिनेटर बन गया, यू आप ऐसे लिख सकते हैं, देयर विल बी नो इफेक्ट। अब क्या करना है, दोनों में 1 ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 बोथ साइड, पहले थोड़ा थोड़ा मिटा दीजिए। इक्वल है, एडिंग 1 बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड से, जब दोनों तरफ 1 आप ऐड करेंगे +1 तो PE का इसमें मल्टीप्लाई होगा, PF का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो दिस विल गिव द नेक्स्ट रिजल्ट EQ प्लस PE, EQ प्लस PE अपॉन PE इक्वल्स है FR प्लस PF अपॉन PF। ध्यान दीजिए, EQ प्लस PE को आप क्या बोल सकते हैं? EQ प्लस PE आप PQ बोल सकते हैं, इसको आप क्या बोल सकते हैं? दिस विल गिव द नेक्स्ट रिजल्ट। ये पूरा जो बच्चों ये किसके बराबर हो जाएगा? PQ के, PQ अपॉन PQ अपॉन PE, और ये पूरा रिजल्ट FR प्लस जल्दी बोलिए, FR प्लस RF को क्या आप बोलेंगे? देखिए FR प्लस PF है, सॉरी
एफ आर प्लस पी एफ को आप क्या बोलेंगे, पी आर। क्या बोलेंगे, पी आर। पी आर अपान, बोलिए, पी एफ। पी आर अपान पी एफ बोल सकते हैं। अब इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, आर करके, पी ई अपान पी क्यू इक्वल्स पी एफ अपान पी आर। क्लियर। आप फिर इसको पलट दीजिए, पी ई अपान पी क्यू इक्वल्स पी एफ अपान एफ आर। क्योंकि जो थर्ड वाला पार्ट है पी क्यू दिया है, तो हमने आपको यहाँ पे बताया कि कैसे आप पी क्यू अपान पी कर सकते हैं। पी क्यू अपान पी या पी अपान पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर। क्लियर। अब चलिए वो वैल्यू गेट करिए। हाँ, तो पी ई अपान पी क्यू इक्वल्स पी एफ अपान जल्दी बोलिए क्या, पी आर। छोटा वाला लीजिए, फिर पूरा ले लीजिए, फिर उसमें से छोटा वाला और पूरा। पी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.18 और पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 1.28 इक्वल पी एफ कितना है आपका 0 नहीं। अभी इसको सॉल्व कर लीजिए। ये तो पूछा है कि क्या नाम ई एफ पैरेलल क्यू आर है कि नहीं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा 18/128 कटेगा। बोलिए 2 9 9/64। आपको ये रिजल्ट मिला 9/64। अब आइए पी एफ अपान एफ आर को चेक करिए। पी एफ कितना है 0.36 और एफ आर है आपका, एफ आर कितना है भाई, एफ आर नहीं पी आर सॉरी, पी आर आपका है 2.56। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसल, दिस विल गिव 36/250। इसको काटिए, 9/64 आपको क्या मिला, 9/64। तो बच्चों पी अपान पी क्यू का रिजल्ट पी एफ अपान एफ आर के इक्वल है। हेंस बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ई एफ पैरेलल, बोलिए नहीं, बाय बीपीटी ई एफ पैरेलल क्या है, ई एफ पैरेलल क्यू आर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों वेरी इजी है। इन फिगर 6.18 इफ एल एम पैरेलल सी बी, एल एम पैरेलल बच्चों एल एम पैरेलल सी बी एंड एल एन पैरेलल सी डी। बच्चों ये एल एम है, देख रहे हैं, एल एम किसके पैरेलल है, बी सी के, और एल एन पैरेलल है किसके, सी डी के। तो प्रूव करना है कि ए एम अपॉन ए बी इक्वल ए एन अपॉन ए डी। तो दो ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी लेने के बाद आप कहेंगे सीन से माने चूंकि एल एम पैरेलल किसके, बी सी। अब यूजिंग बीपीटी या यूजिंग थेल्स थ्योरम, समझ में आ रही बात, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम क्या बोलेंगे, ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी इक्वल ए एम अपॉन एम बी। एक नंबर दे दीजिए। फिर उसके बाद आप बोलिए इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी सीन से चूंकि एल एन पैरेलल टू सी डी यूजिंग थेल्स थ्योरम
AL अपॉन LC इक्वल AN अपॉन ND। अब देखो बच्चों, फ्रॉम 1 and 2 यू सी AL अपॉन LC इन LHS AL अपॉन LC, दोनों तरफ AL अपॉन LC। अगर LHS इक्वल है तो RHS को आप इक्वल कर दीजिए। फ्रॉम 1 and 2 लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AM अपॉन MB इक्वल्स AN अपॉन ND। आप लोग ध्यान दीजिएगा कहीं गलत कोई लेटर न लिखा जाए। हमको लेकिन प्रूव करना था AM अपॉन AB। AM तो मिल गया, AM मिल गया। अब इसको क्या कर दे, रिवर्स कर दीजिए। यू कैन राइट इट MB अपॉन AM इक्वल्स ND अपॉन AN। आप उल्टा कर सकते हैं, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर को। अब क्या करना है भाई, दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए। लिखेंगे एडिंग 1 बोथ साइड, तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए। दिस विल गिव MB प्लस AM अपॉन AM इक्वल्स ND प्लस AN अपॉन AN। कन्फर्म। अब देखिए MB प्लस AM विल बी व्हाट, AB। क्लियर, ये पूरा AB हो जाएगा, AB अपॉन AM इक्वल, और ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, ND प्लस AD। ये क्या हो जाएगा, AD प्लस AN। अब इसके बाद फिर इसको पलट दीजिए। जब पलटेंगे तो आपका मिल जाएगा AM अपॉन, दिस विल गिव AM अपॉन AB इक्वल्स AN अपॉन AD। प्रूफ। In figure 6.19, D parallel BC, D parallel AC and DF parallel AE prove that BF upon FP is equal to BE upon EC। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। डी पैरेलल BC, ये लाइन है बच्चों। ये D जो है, D किसके पैरेलल है, D पैरेलल AC, इसके पैरेलल है। D पैरेलल AC। तो जब D पैरेलल AC है, पहले हम इन ट्रायंगल ABC लिख दे रहे हैं। इन ट्रायंगल ABC सीन्स D पैरेलल AC, ये दिया है D पैरेलल AC। सो बाई थेल्स थ्योरम या BPT, BD अपॉन DA इक्वल होगा BE अपॉन EC के। BD अपॉन DE यहाँ पे लिख सकते हैं। इन ट्रायंगल AB लिखा है, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC सीन्स D पैरेलल AC, बाई BPT BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इक्वल्स BE अपॉन EC। क्लियर है। हमने एक ट्रायंगल लिया ABC, इसमें जो BD है, DE है, DE ये किसके पैरेलल है, AC। और बताया गया था ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका रेशियो BD अपॉन DA इक्वल होगा BE अपॉन EC के।
अब बच्चों इन ट्रायंगल ए बी ई लो, इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, जब ए बी ई लेंगे तो इसमें क्या है दिया है, डी एफ पैरेलल ए ई, डी एफ पैरेलल ए ई। क्लियर हो रहा है? तो सीन से डी एफ पैरेलल है किसके, ए ई के, डी एफ पैरेलल ए ई। सो बाय थेल्स थ्योरम बी डी अपॉन डी ए ये इक्वल्स है, जल्दी बोलिए, बी डी अपॉन डी ए इक्वल है बी एफ अपॉन एफ पी के, बी एफ अपॉन एफ ई के। ये आपका 2 नंबर। अब फ्रॉम 1 एंड सेकंड आप क्या देख रहे हैं, 1 और सेकंड में ये बी अपॉन ई सी, नो सॉरी, बी डी अपॉन डी ए और बी डी अपॉन डी ए ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो जब बी डी अपॉन डी ए, ये बी डी अपॉन डी ए, ये बी डी अपॉन डी ए, ये दोनों सेम हैं, तो बी अपॉन ई सी इक्वल होगा किसके, बी एफ अपॉन एफ पी के। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड सेकंड बी अपॉन ई सी ये इक्वल होगा बी एफ अपॉन एफ पी के, बी एफ अपॉन एफ ई के। हमको प्रूफ क्या करना था, बी एफ अपॉन एफ पी इक्वल बी अपॉन ई सी। बस हमारा वो आर एच एस में है, इसमें एल एच एस में है। यू कैन राइट इट बी एफ अपॉन एफ पी इक्वल बी अपॉन ई सी, बी अपॉन ई सी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, वेरी वेरी इजी है। इन फिगर 6.20 डी पैरेलल ओ क्यू, ध्यान दीजिएगा, डी ये डी है बच्चों, डी ये पैरेलल है किसके, ओ क्यू के। ध्यान दीजिएगा, डी पैरेलल ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल ओ आर। और ये जो लाइन है ये डी एफ है, ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल। तो सबसे पहले हम इन ट्रायंगल पी ओ क्यू लेते हैं, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। प्रूव करना है कि शो दैट ई एफ पैरेलल क्यू आर है। तो सबसे पहले चलिए इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, ध्यान दीजिएगा, पी ओ क्यू सीन से चूंकि डी पैरेलल है किसके, ओ क्यू के, डी पैरेलल ओ क्यू। सो बाई थेल्स थ्योरम या बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल्स पीडी अपॉन डीओ, पीडी अपॉन डीओ। 1 नंबर। अब इन ट्रायंगल पी ओ आर, now in triangle PO, in triangle POR, in triangle POR में DF पैरेलल है किसके, OR के। सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम PF अपॉन FR, PF अपॉन FR इक्वल PD अपॉन DO, PD अपॉन DO। ये 2 नंबर। अब जरा बताइए इसमें कॉमन क्या है,
पी डी अपॉन डी ओ यहाँ भी है, पी डी अपॉन डी ओ यहाँ भी है। तो आर एच एस में पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ, तो एल एच एस आपका इक्वल हो जाएगा। जब ये दोनों इक्वल है तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स पी एफ अपॉन एफ आर। अब ध्यान दीजिए, पी ई अपॉन ई क्यू, ध्यान दीजिए पी ई अपॉन ई क्यू ये इक्वल है पी एफ अपॉन एफ आर के, यानी इस साइड का ये हिस्सा और ये हिस्से का रेशियो, इस साइड का पी एफ अपॉन एफ आर, ये दोनों इक्वल है। तो इट इंडिकेट्स दैट मीन्स बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ई एफ पैरेलल विल बी व्हाट, ई एफ पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के। यहाँ पे आप लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। ये इसमें यही है कि अगर दिस और दिस का रेशियो पी अपॉन ई क्यू इक्वल है पी एफ अपॉन एफ आर के, तो ये तभी मुमकिन है जब ई एफ विल बी ई एफ पैरेलल क्यू आर के बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, इन फिगर 6.21 ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी, ओ क्यू and OR respectively such that AB parallel PQ, AC parallel PR, so that BC parallel QR। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे AB जो है पैरेलल है किसके, PQ के। तो यहीं से हम शुरू कर रहे हैं। ए बी पैरेलल अगर पी क्यू के है तो थेल्स थ्योरम यही कहती है कि अगर ट्रायंगल पी ओ क्यू आप ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ये पी ओ क्यू, अगर ट्रायंगल पी ओ क्यू आप ले रहे हैं और इसमें ए बी पैरेलल पी क्यू है तो ओ ए अपॉन ए पी इक्वल ओ बी अपॉन बी क्यू। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू या ओ पी क्यू जो भी है, पी ओ क्यू। यहाँ पे दिया है कि ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के। तो थेल्स थ्योरम के हिसाब से ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल ओ बी अपॉन बी क्यू। यहाँ पे लिख दीजिएगा थेल्स थ्योरम। क्लियर, एक नंबर। अब इसके बाद आइए यहाँ पे और क्या कह रहा है कि ए बी तो पैरेलल पी क्यू होगा, ए सी पैरेलल पी आर। ये अब मिटा दीजिए, इसका काम खत्म। अब इसके बाद ए सी AC पैरेलल है किसके, पी आर के। AC पैरेलल है पी आर के, तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर AC पैरेलल, यहाँ पे लिख दीजिए AC पैरेलल है किसके, पी आर के। यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी पैरेलल पी क्यू, ए सी पैरेलल पी आर। तो सो यूजिंग थेल्स थ्योरम ओ ए अपॉन ए पी इक्वल्स है ओ सी अपॉन सी आर के।
ये आपका 2 नंबर। अब बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं OA/AP यहाँ भी है, OA/AP यहाँ पे भी है, तो कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड OA/AP और OA/AP, तो OB/BQ ये इक्वल होगा OC/CR के। अब देखिए OB/BQ इक्वल है OC/CR के। तो ये देख रहे हैं ट्रायंगल बन रहा है OQR में एक ट्रायंगल बन रहा है OQR में OB/BQ इक्वल टू OC/CR। ये अगर ऐसा है तो बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी या बाई कन्वर्स ऑफ थेल्थ थ्योरम BC विल बी पैरेलल टू QR। तो सो इन ट्रायंगल OQR if OB/BQ ये अगर इक्वल्स है OC/CR के, तो दिस विल इम्प्लाइज बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम थेल्स थ्योरम BC पैरेलल होगा किसके? QR के। ये प्रूव्ड।